हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उषा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर निबंध। प्रस्तावना। आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे गंभीर और विनाशकारी समस्याओं में से एक है। यह किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरी मानवता को अपने शिकंजे में ले रखा है। भारत दशकों से इस दंश को झेल रहा है। देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने, युवाओं को हिंसा के मार्ग से दूर करने और समाज में शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हिंसा और नफरत के खिलाफ हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस का इतिहास और पृष्ठभूमि। इस विशेष दिवस की पृष्ठभूमि भारत के इतिहास के एक बेहद दुखद अध्याय से जुड़ी है। 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती बम विस्फोट में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यह हमला श्रीलंकाई आतंकवादी संगठन लिट्टे द्वारा प्रायोजित था। राजीव गांधी की इस दर्दनाक शहादत के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने देश को आतंकवाद के खिलाफ जागरूक करने के लिए 21 मई को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में घोषित किया। तब से हर साल इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जागरूकता फैलाना, आम जनता को आतंकवाद के खतरों और समाज पर इसके पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में सचेत करना। शांति और मानवता को बढ़ावा देना, लोगों के बीच एकता, भाईचारा और सांप्रदायिकता सद्भाव स्थापित करना। शहीदों को श्रद्धांजलि, उन बहादुर सैनिकों, पुलिसकर्मियों और निर्दोष नागरिकों को याद करना जिन्होंने आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवाई। युवाओं को भटकने से रोकना, गुमराह हो रहे युवाओं को कट्टरपंथ और हिंसा का रास्ता छोड़कर राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ना। आतंकवाद क्या है? सरल शब्दों में, अपने राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अवैध रूप से हिंसा, डर और आतंक का सहारा लेना ही आतंकवाद है। आतंकवाद का कोई भी धर्म, जाति या देश नहीं होता। इसका एकमात्र लक्ष्य निर्दोष लोगों के मन में खौफ पैदा करना और स्थापित सरकारों को चुनौती देना होता है। आतंकवादी अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आतंकवाद के विभिन्न प्रकार। समय के साथ आतंकवाद के रूपों में भी बड़ा बदलाव आया है। आज यह कई रूपों में दुनिया के सामने मौजूद है। सीमा पार का आतंकवाद। जब कोई देश दूसरे देश में अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देता है। धार्मिक कट्टरपंथ। अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने या दूसरों पर थोपने के लिए की जाने वाली हिंसा। साइबर आतंकवाद। इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए किसी देश के रक्षा तंत्र, बैंकों या पावर ग्रिड को ठप करना। नार्को आतंकवाद। नशीली दवाओं और ड्रग्स की तस्करी के जरिए आतंकवाद के लिए फंड इकट्ठा करना। वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद। भारत के कुछ हिस्सों में आंतरिक सुरक्षा के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, जो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। भारत में आतंकवाद का काला इतिहास और प्रमुख हमले। भारत ने पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद के
कई भीषण जख्म सहे हैं। कुछ प्रमुख हमले इस प्रकार हैं। 1993 की मुंबई बम धमाके, सिलसिलेवार धमाकों में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। 2001 का संवाद हमला, भारत के लोकतंत्र के मंदिर पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला किया। 2008 का मुंबई हमला, पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई को खून से नहला दिया, जिसमें देश विदेश के 166 लोग मारे गए। 2016 का उरी हमला और 2019 का पुलवामा हमला, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की। आतंकवाद के पीछे के मुख्य कारण, कोई भी व्यक्ति जन्म से आतंकवादी नहीं होता। इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण होते हैं। अशिक्षा और गरीबी, अशिक्षित और बेरोजगार युवाओं को पैसों का लालच देकर आसानी से बरगलाया जाता है। कट्टरपंथ और ब्रेन वॉश, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के दिमाग में नफरत भरी जाती है। पड़ोसी देशों का सहयोग, कुछ देश आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हिस्सा बनाकर दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हथियारों की आसान पहुंच, आधुनिक हथियारों और अवैध फंडिंग का नेटवर्क मजबूत होना। समाज, अर्थव्यवस्था और देश पर आतंकवाद के घातक प्रभाव, आतंकवाद का असर केवल जान माल के नुकसान तक सीमित नहीं रहता। मानव जीवन की हानि, हजारों मासूम लोग अपनी जान गंवाते हैं और कई परिवार तबाह हो जाते हैं। आर्थिक नुकसान, देश का करोड़ों रुपया सुरक्षा व्यवस्था और सेना पर खर्च होता है, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में लगाया जा सकता था। पर्यटन और विदेशी निवेश पर बुरा असर पड़ता है। भय का माहौल, समाज में हर समय डर और अविश्वास का वातावरण बना रहता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के कड़े कदम, भारत सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। कड़े कानून, सरकार ने यूपीए और एनआईए जैसे कानूनों और जांच एजेंसियों को मजबूत किया है। सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण, सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों को हाई टेक हथियार और तकनीक दी जा रही है। वित्तीय कमर तोड़ना, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कई वित्तीय नियम और डिजिटल ट्रांजैक्शन की निगरानी की जा रही है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के वैश्विक और व्यक्तिगत उपाय, आतंकवाद का खात्मा केवल बंदूकों से नहीं हो सकता, इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वैश्विक एकजुटता, सभी देशों को मिलकर अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद का भेद खत्म करना होगा और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे। शिक्षा का प्रसार, युवाओं को सही और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे सही और गलत का अंतर समझ सके। रोजगार के अवसर, यदि युवाओं के पास रोजगार होगा तो वे भटकेंगे नहीं। नागरिकों की सतर्कता, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों या लावारिस वस्तुओं की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। निष्कर्ष, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस केवल एक वार्षिक औपचारिकता या कैलेंडर का एक दिन नहीं है। यह दिन आत्मनिरीक्षण करने और समाज से नफरत को खत्म करने का संकल्प लेने का दिन है। आतंकवाद मानवता के माथे पर कलंक है और इसे मिटाए बिना एक समृद्ध और शांतिपूर्ण विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक समाज का हर नागरिक जागरूक नहीं होगा, तब तक इस लड़ाई को पूरी तरह नहीं जीता जा सकता।
आइए हम सब मिलकर इस दिन यह प्रतिज्ञा लें कि हम भारत को आतंकवाद मुक्त, सुरक्षित और शांति प्रिय राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। जय हिंद। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।